हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1000 to the power 20 minus 20 expressed in decimal notation is। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर 1000 टू द पावर 20 में से 20 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर 1000 टू द पावर 20 में से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो उसके बाद जो डिजिट बन रहा है उसका सम क्या होगा, वही हमें यहाँ पर बताना है कि उसका सम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम 1000 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 980। ठीक है, फिर अगर हम 10,000 ले लेते हैं, अगर हम 10,000 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9980। ठीक है, फिर अगर हम 1 लाख ले लेते हैं और अगर हम 1 लाख में से यहाँ पर 20 को हटा देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा कि 99980। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 3 जीरो लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 बार 9 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 4 बार जीरो लगा रहे हैं तो 2 बार 9 आ रहा है। फिर अगर 5 बार जीरो लगा रहे हैं तो कितना बार 9 आ रहा है, 3 बार आ रहा है। यानी कि जितना बार हम जीरो लगा रहे हैं उससे 2 कम हमारे पास 9 आ रहा है। ठीक है, और 8 जीरो उसके बाद आ रहा है 8 जीरो। यहाँ पर 4 जीरो है तो यहाँ पे 2 कम करके 2 बार 9 आया है। यहाँ पर 5 जीरो है तो 2 कम करके 3 बार 9 आया है और उसके बाद से लास्ट में 8 जीरो आ रहा है। तो उसके बाद से क्या करेंगे, अगर हम क्वेश्चन में ऐसे लिखे कि अगर 10 टू द पावर 3 टू द पावर 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 टू द पावर 20 हो गया ना, और इसमें से हमें क्या करना है कि 20 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 60 लिख सकते हैं इसको माइनस 20। अब देखिए, यानी कि 60 टाइम्स जीरो आएगा। 60 टाइम्स जब जीरो आएगा तो हमें क्या करना है कि 2 बार उसको सब्ट्रैक्ट करके, मतलब 2 जीरो को घटा करके, और 58 टाइम हमें क्या करना है 9 लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कि 999 ऐसे करके कितना टाइम तक, ये 80, ये 58 टाइम तक हमें क्या करना है 9 लिखना है। ठीक है, यानी कि जितना जीरो रह रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जीरो है तो 2 जीरो घटा करके 1 बार 9 आया है, 4 जीरो है तो 2 घटा करके 2 बार आया, 5 जीरो है तो 2 जीरो कम करके और उसके बाद से 3 बार 9 आया। तो यहाँ पर 60 बार जब आएगा जीरो तो क्या करेंगे, जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 58 आएगा। 58 टाइम हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 लिखेंगे, उसके बाद से 8 जीरो लिखेंगे। अब देखिए 10 टू द पावर 60 माइनस 20 का ये वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो डिजिट आएगा उसका हमें सम बताना है। तो डिजिट ये आ गया, यानी कि 9 कितने टाइम है 58 टाइम है, तो क्या करेंगे हम 9 इंटू 58 करेंगे। ठीक है, फिर प्लस 8 प्लस 0 करेंगे। ठीक, अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 522 प्लस 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद से जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 530 आएगा। ठीक है, ये 530 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर हम 1000 टू द पावर 20 करके उसमें से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद से जो डिजिट आएगा उसका सम क्या होगा। जो इतने के बाद डिजिट आएगा उसका हमें क्या करना है, सम बताना है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएं कि अगर हम 1000 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 980 आ रहा है, यानी, और फिर हम 10,000 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो 9980 आ रहा है। ठीक है, फिर अगर हम 1 लाख में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 99980 आ रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 3 बार जीरो आया है तो 2 जीरो कम करके 1 बार 9 आया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 बार जीरो लिखे हैं तो 2 जीरो को घटाकर 2 बार 9 आया है। ठीक, फिर यहाँ पर अगर 5 जीरो आया है तो 2 जीरो कम करके 3 बार 9 आया है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जितने बार जीरो आ रहा है उससे 2 कम 9 आ रहा है, उसके बाद से 8 और जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1000 टू द पावर 20 है, अगर हम उसको ऐसे लिख रहे कि 10 टू द पावर 3 टू द पावर 20, ठीक है, तो और माइनस 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 23 जा 60। ठीक है, तो ये 60 माइनस 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 60 टाइम्स जीरो आएगा। जब 60 टाइम्स जीरो आएगा तो हम क्या करेंगे, उससे 2 कम करके 9 लिखेंगे, यानी कि 58 टाइम यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, जब 58 टाइम 9 आ गया माइनस 20 कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये तो डिजिट हमें इसका मिल गया इतने का। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है, सम बताना है। तो सम इसका क्या होगा कि जब ये 58 टाइम 9 आए तो 9 इंटू 58 करेंगे प्लस 8 प्लस 0 करेंगे। ठीक है, जब हम 58 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 522 आएगा और प्लस 8, और जब 522 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 530 आएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। यानी कि जब हम इसका वैल्यू निकाले हैं, जो डिजिट मिला है उसका जब हम सम किए हैं तो कितना आ रहा है वो आंसर 530 आ रहा है।
तो ऐसे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जनरल एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।